नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री पथ में। आपको हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जिंदगी जीना सीखिए और इसी जिंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि आप खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनाएं। दोस्तों, कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपने कल के चक्कर में अपना आज खराब ना करें। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। हालातों पर निर्भर मत रहिए कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, बल्कि हालातों से सीख कर जिंदगी बदलिए। बीते हुए कल के बारे में सोचोगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा। अगर अपने भविष्य के बारे में सोचोगे तो आने वाले समय में जरूर सुख मिलेगा। अगर आशीर्वादों से सुख आता होता तो एक आदमी सभी को सुखी कर देता, क्योंकि आशीर्वाद देने में क्या कंजूसी, इतना आसान नहीं है। तुमने दुख बोया है, मेरे आशीर्वाद से कैसे कटेगा? तुम मुझसे समझ लो, आशीर्वाद मत मांगो, क्योंकि आशीर्वाद तो बेईमानी का ढंग है। दुख तुमने दिया है ना मालूम कितने लोगों को, तुमने दुख बोया है सब तरफ। अब तुम उसकी फसल काटने के वक्त आशीर्वाद मांगने आ गए, और तुम्हारे ढंग से ऐसा लगता है कि जैसे अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं इसलिए दुख मिल रहा है। किसी के आशीर्वाद से तुम्हारा दुख न कटेगा, किसी के आशीर्वाद से तुम्हारी समझ बढ़ जाए तो काफी, किसी के आशीर्वाद से तुम में प्रेम का बीज आ जाए तो काफी। पाप तो प्रेम से कटेगा और दुख तो तुम जब दूसरों के लिए सुख बोने लगोगे तब कटेगा। यदि तुम सफलता के बारे में चिंतित हो तो सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं भविष्य में होगा और तुम वर्तमान में काम नहीं कर रहे होगे। और सफलता केवल तभी आ सकती है जब काम पूरी तरह से वर्तमान में किया जाए। यह क्षण ही अगले क्षण को जन्म देगा। अगर इस क्षण को सभी प्रकार से जिया गया हो तो अगले क्षण की समग्रता निश्चित तौर पर और गहरी होगी, उसकी समस्त की गुणवत्ता अधिक होगी। प्रेम का लक्षण यह है, जब तक न मिले तब तक तुम्हें पता ही नहीं कि प्रेम क्या है। जब मिलता है तब बढ़ता है। प्रेमी पात्र जैसे ही मिलता है वैसे ही बढ़ता जाता है। प्रेम सदा दूज का चांद है, पूर्णिमा का चांद कभी होता ही नहीं, बढ़ता ही रहता है। ऐसी कोई घड़ी नहीं आती जब घटे। प्रेम सतत वर्धमान, सतत विकासमान है, सतत गतिमान है, कहीं ठहरता ही नहीं, प्रवाह रूप है। प्रतिक्षण बढ़ता है, विच्छेद रहित है, विच्छेद कभी होता ही नहीं। मिलन हुआ सदा को हुआ, मिलन हुआ शाश्वत हुआ। प्रेम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, प्रेम से ज्यादा सूक्ष्म और कुछ भी नहीं। प्रेम शून्य का संगीत है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। भगवान श्री राम ने राजा के घर में जन्म लिया, फिर भी उनको वनवास काटना पड़ा। सब किस्मत का खेल है। इंसान लोगों से तो लड़ सकता है, पर किस्मत से नहीं। सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। मन हजार चीजों की कल्पना करता रहता है, उनमें से 99% कभी नहीं होता है, और जो 1% होता है वह हमेशा अच्छा होता है। हमेशा भरोसा रखें कि जो कुछ होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। आपका भरोसा ऐसा करेगा। भरोसा केवल भरोसा नहीं है, यह एक रचनात्मक शक्ति है। जब आप भरोसा करते हैं तो चीजें उसी के अनुसार होने लगती हैं। तुम जो भी करते हो वह तुम्हारा किया हुआ नहीं है, प्रकृति कर रही है। यह बड़ी कठिन बात है, लेकिन बड़ी सत्य है। इससे बड़ा और कोई सत्य नहीं, और इस सत्य को किसी न किसी दिन तुम्हें समझना ही पड़ेगा। जो बुद्धिमान हैं वे बाहर के नर्क को स्वर्ग बनाने में जीवन नष्ट नहीं करते, वे भीतर के नर्क को स्वर्ग बनाने का श्रम करते हैं। और एक बार भीतर का नर्क स्वर्ग बन जाए तो बाहर आऊं। आदमी यूं ही जीवन गंवाता है और सोचता यह है कि कैसा दुर्भाग्य है, कैसा अभागा हूं, किन अभिशप्त घड़ियों में पैदा हुआ। कैसे थे ग्रह नक्षत्र मेरे खराब। न ग्रह नक्षत्र खराब थे, न घड़ियां बुरी थीं। तुम उतनी ही क्षमता लेकर पैदा होते हो जितना कोई भी बुद्ध कभी पैदा हुआ है, लेकिन क्षमता की तलाश नहीं करते और दौड़ते फिरते हो बाहर, पूछते हो औरों से अपना पता। अपना पता पूछना हो तो आंख बंद करो, अपना पता पूछना हो तो विचार बंद करो, अपना पता पूछना हो तो मारो गहरे से गहरे डुबकी अपने में, उतरो भीतर, वहीं से रसधार मिलेगी ध्यान का। इतना ही अर्थ है निर्विचार हो जाने की कला। और जिसके हाथ में निर्विचार होने की कला आ गई, सोने की कुंजी आ गई जो सब ताले खोल दे। समय अपनी रफ्तार में है दोस्त, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे।
इसीलिए धीरे ही सही चलते रहो। जीवन में मिला हर इंसान होली सा ही था। कोई रंग बदल गया तो कोई रंग भर गया। स्वयं पर विजय पाओगे तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी। ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। आप केवल वही चीज खोते हैं जिससे आप बंधे होते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे सच्चा संबंध है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य करना मन में बोझ रखने के समान है। तुमने पूछा है कि लोग जब किसी वस्तु की तरह मेरा उपयोग करते हैं तो बड़ी चोट पहुंचती है, लेकिन तुम खुद अपने को वस्तु की तरह उपयोग कर रहे हो, यह तुमने सोचा? तुमने अपने को आत्मा की तरह उपयोग किया है? कभी जीवन के किसी क्षण में तुमने खुद में अपने को वस्तु की तरह उपयोग किया है? एक शरीर मात्र। और जब तुम खुद ही अपने यह दुर्व्यवहार कर रहे हो तो दूसरों से क्या शिकायत? वे तुमसे वही कर रहे हैं जो तुम अपने से कर रहे हो। और शरीर तो वस्तु है ही। तुम अपने भीतर छिपे हुए उस चैतन्य को पहचानने की कोशिश करो जो वस्तु नहीं है। फिर तुम्हारा कोई भी कैसा भी उपयोग करे, तुम भली भांति समझोगे कि तुम दूर खड़े देख रहे हो। दबाव जितना ज्यादा होगा, आप उतने ही रचनात्मक होंगे। रचनात्मक तरीके से हल करें। समस्याएं शोध बताते हैं कि समस्याएं हमारे भीतर के सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालती हैं। वे आपको मजब्बत और कारगर दबाव जितना ज्यादा होगा, आप उसके हल को खोजने के लिए उतनी ज्यादा भावनाएं दांव पर लगाएंगे और उतने ज्यादा रचनात्मक बनेंगे। जब आप समस्या को रचनात्मक तरीके से हल करेंगे तो ज्यादा प्रभावी भी बनेंगे। जीवन में कभी शॉर्टकट्स ना अपनाएं। जीवन में विकास की क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। जैसे बच्चा पहले पलटना सीखता है, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल सरकता है और इसके बाद चला है। हर पायदान में समय लगता है। किसी पायदान को छोड़ा नहीं जा सकता। यही जीवन के सभी क्षेत्रों में सही है। शॉर्टकट्स अपनाने की ना सोचें। काम से दिमाग स्वस्थ और सक्रिय रहेगा। शोध बताते हैं कि काम करते रहने से दिमाग स्वस्थ और सक्रिय रहता है। काम आपको लोगों से मिलने जलने का मौका देता है। हर दिन नई चुनौती का सामना करने का अवसर देता है। काम ना करने से हमेशा बेहतर है काम करना। अगर अपने अगले लक्ष्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आप निराशा और उदासीनता के भंवर में बहते चले जाएं। साहस से ही मजबूत इरादे बन सकते हैं। साहस वह गुण है जो व्यक्ति को भय का शिकार हुए बिना विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने योग्य बनाता है। साहस न तो निर्भीकता का नाम है, न ही उदंड व्यवहार का। साहस तो भय का मुकाबला करने का नाम है। साहस अक्लमंदी का वह प्रदर्शन है जिससे यह पता लगता है कि कब एक मजबूत इरादा बनाना है। सोचिए, दुनिया को क्या चाहिए जो आपकी प्रतिभा दे सकती है? आप ज्ञान और चेतना के अग्रदूत हैं। संभावना के विराट महासागर में एक नई लहर। दरवाजे के उस पार एक दुनिया है जो नए नेतृत्व, नए ऑडियाज के लिए व्याकुल है। कई बार यह बुरा अनुभव होता है, पर चलता है। आपकी जिंदगी का एक और खिलाड़ी होगा, लेकिन आप तय करेंगे कि यह कितना होना चाहिए। आप भविष्य की चिंता करते पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, पर सब कुछ इस पल में है और उसमें लिए गए फैसलों में जो प्रेम या भय पर आधारित होंगे। हम में से इतने सारे लोग व्यावहारिकता के नाम पर भय का रास्ता चुनते हैं। मैंने यह सीखा कि आप जो काम पसंद नहीं करते उसमें नाकाम हो सकते हैं, इसलिए वह करके देखें जो आप पसंद करते हैं। मैं देखता था दुनिया में वही सबसे कीमती करेंसी है। जिंदगी में आप जो भी हासिल करेंगे वह नष्ट हो जाएगा और वही बचेगा जो आपके दिल में होगा। लोगों को चिंता से मुक्त करने के चुनाव ने मुझे चोटी पर पहुंचा दिया। लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। मन के मालिक बने, गुलाम नहीं। अक्सर हम काम से जी चुराते हैं। हम स्वभाव से आलसी होते हैं, इसलिए हम यह भूल जाते हैं
कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा, लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि जो सफल होते हैं वो अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक होते हैं। एक योजना विफल हो तो नई योजना बनाएं। अन्य लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति के पास एक बड़ी संपत्ति का संचय करने के लिए पर्याप्त अनुभव, शिक्षा, क्षमता, ज्ञान नहीं हो सकता। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के उपक्रम में बिना योजना के सफल नहीं हो सकता। आपकी योजना असफल होती है तो यह अस्थायी हार है, स्थायी विफलता नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी योजना सही नहीं थी। ऐसे में अन्य योजना का निर्माण करें। विरोधाभास में खुद से यह सवाल जरूर पूछें, विरोधाभास के बारे में सोचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है अपने आप से पूछिए, क्या वो पूरी तरह सही हो सकते हैं? क्या उनके विरोध या तर्क में सच्चाई है? क्या मेरी प्रतिक्रिया लोगों की नजर में मेरा सम्मान बढ़ाएगी? मैं जीतूंगा या हारूंगा? क्या मेरे चुप रहने से असहमति खत्म हो जाएगी? क्या यह कठिन स्थिति मेरे लिए एक अवसर है? मैंने इससे अब तक क्या सीखा है? जीतना है तो जिद करो, आत्मविश्वास के बिना असंभव है सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन या मछली के लिए पानी। बिना आत्मविश्वास के सफलता की राह पर चलना असंभव है। आत्मविश्वास ऐसी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली कठिनाइयों से मुकाबला करने हेतु व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। सफलता की राह आसान नहीं, आत्मविश्वास ही साहस, दृढ़ता एवं आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करता है। यदि मैं एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहने की इच्छुक हूं तो मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं स्वयं एक शांतिप्रिय व्यक्ति हूं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अन्य लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं हर स्थिति में शांत रहता हूं। मैं अव्यवस्था एवं पागलपन के बीच शांति की घोषणा करता हूं। अपने इर्द गिर्द सभी विषम परिस्थितियों का सामना मैं प्यार एवं शांतिपूर्वक करता हूं। मैं विश्व के सभी अशांत क्षेत्रों में शांति का संदेश प्रेषित करता हूं। यदि मैं दुनिया को बेहतर बनाने हेतु परिवर्तन करने की इच्छुक हूं तो मुझे दुनिया को देखने के अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। मैं अब जीवन को अत्यंत सकारात्मक तरीके से देखने की इच्छुक हूं। मुझे झांत है कि शांति की शुरुआत मेरे अपने विचारों के साथ होती है। चूंकि मैं अपने शांतिपूर्ण विचारों को बनाए रखना चाहता हूं, इसलिए मैं शांतिपूर्ण सोच वाले लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं। हम लोग साथ मिलकर दुनिया में प्रचुर शांति लाने में सहायक होंगे। एक राज्य था, उसके राजा राज्य का हाल जानने के लिए भेष बदलकर शहर में घूमते थे। उसका मानना था कि राजा के भेष में लोग उसे केवल सुंदर चीजें ही दिखाते हैं। राजा हर दिन एक बूढ़े आदमी को देखता था। वह छोटे छोटे पौधे लगा रहा होता था, सामान्य फूल वाले मौसमी पौधे नहीं, देवदार के पौधे जो 200 फुट तक ऊंचे होते हैं, 1000 साल से ज्यादा जीते हैं। देखने में सुंदर लगने वाले इन पेड़ों को उस ऊंचाई तक बढ़ने में ही सैकड़ों साल लग जाते हैं। राजा बूढ़े को देखकर हैरान होता था। उसके कांपते हाथों को देखकर वह सोचता कि यह बूढ़ा इन देवदारों को क्यों लगा रहा है। वह तो उन पेड़ों का सौंदर्य कभी भी नहीं देख पाएगा। एक दिन राजा से नहीं रहा गया। वह बूढ़े के पास गया और कहा, मुझे दखल नहीं देना चाहिए, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। बूढ़े ने कहा, जरूर पूछिए। राजा ने कहा, आप इन वृक्षों को परिपक्व होते हुए कभी नहीं देख पाओगे, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बूढ़े ने कहा, यदि मेरे पूर्वजों ने बीज न बोए होते तो मैं मेरे बगीचे के उस पार के ऊंचे देवदार के वृक्षों को कभी नहीं देख पाता। मेरे पूर्वज भी आगे आने वाली पीढ़ियों पेड्डी को देखने उसके नीचे खड़े होने वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर वे तब भी उदार बने रहे। उन्होंने उन वृक्षों के लिए कड़ी मेहनत की। ये पेड़ मुझे भी हिम्मत देते हैं। मैं भले ही इनकी सुंदरता नहीं देख पाऊंगा, पर आगे आने वाली पीढ़ियां जरूर ये देख पाएंगी। मैं अपने पूर्वजों की सोच को ही आगे बढ़ा रहा हूं। यदि वे आने वाले भविष्य पर अज्ञात अतिथियों पर भरोसा रख सकते हैं तो मैं भी यह भरोसा कर सकता हूं। हम ठीक क्यों नहीं रहते हैं, अनिश्चित क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने मान लिया है कि हमारे साथ सब कुछ बुरा होगा। लोग अपने सुरक्षित भविष्य के लिए पैसा जोड़ते हैं, उसे संग्रहित करते हैं। यह असुरक्षा, यह अनिश्चितता मन को चंचल करती है। हम संचय तो करते हैं, समृद्धि का, साधन का, संपदा का, सद्गुणों का संचय नहीं करते। परिणाम यह होता है कि जितना संचय बढ़ता है
जितना परिग्रह बढ़ता है उतनी मन की चिंता भी बढ़ती है। ये मन का जो कचरा है, मन का जो कूड़ा है, वही हमको अस्थिर करता रहता है। लेकिन हमें अपने मन को स्थिर करना है, इसलिए पहले हम पहचाने, जाने कि कहां कहां हमारा मन जाता है, हमारे मन को कौन अस्थिर करता है। व्यक्ति की चिंताएं, शंकाएं उसको सबसे ज्यादा अस्थिर करती हैं। निषेधात्मक चीजें मन को बहकाती रहती हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें पहचानना जरूरी है, समझना जरूरी है। जहां जहां नकारात्मकता है, जो जो चीजें आपको चुभती हैं, उस चुभन को निकालना है, उन गांठों को खोलना है, और इसके लिए शुभ विचारों को अपनाना जरूरी है। एक शुभ विचार ही हमारे मन को बदलने के लिए पर्याप्त है। बस उस विचार में वह ऊर्जा होनी चाहिए। हमारे यहां उपनिषदों में 4 महावाक्य कहे गए हैं। ये 4 ब्रह्म सूत्र हैं। इनके बारे में ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर ये 4 सूत्र समझ में आ गए तो समझो सारा ब्रह्म सूत्र समझ में आ गया। भगवत गीता है तो सप्तश्लोकी, भगवत गीता भी है, यानी भगवत गीता के ये 7 श्लोक समझ में आ गए तो समझो 700 श्लोक समझ में आ गए। दुर्गा सप्तशती है तो सप्तश्लोकी दुर्गा भी है, इसके 7 श्लोक समझ में आ गए तो समझो दुर्गा सप्तशती समझ में आ गई। बात छोटी सी है, लेकिन एक बात भी अगर समझ में आ जाए तो जीवन बदलने के लिए यह एक बात भी पर्याप्त है। हमारे जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवत कृपा से सब कार्य संभव है। यह विश्वास, यह श्रद्धा, यह आस्था हमारे मन को बहुत संबल देते हैं, मन को अस्थिर होने से बचाते हैं, उसे एक जगह टिका देते हैं। जीवन में कई बार बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं, जैसे स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी गोरखपुर, बलिया, बिहार का कुछ इलाका आदि, इन जगहों में एक दुर्घटना घटी। अंग्रेज लोग वहां के कुछ लोगों को पकड़ कर ले गए। ये लोग घर से दूर, परिवार से दूर, रिश्ते नातों के बिना वहां पर कैसे रहें? वहां तो उन्हें मजदूरी करनी थी, अपने रिश्ते तो उनके देश में ही छूट गए। कोई उन्हें घर वापस बुला नहीं सकता था। फिर रिश्ते बनाने के लिए वहीं कहीं उन्होंने शादी कर ली, अफ्रीकन वगैरह से शादी हुई। अपने साथ, अपने देश से वो कुछ नहीं ले गए थे, लेकिन हनुमान चालीसा और तुलसीदास जी की रामायण की यानी श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां उन्हें कंठस्थ थीं। वो हनुमान चालीसा, वो रामचरितमानस उनके लिए एक तरह से संजीवनी बन गई, उन्हें भावनात्मक संबल देने के लिए एक आधार बन गई। लाए आज भी आप देखो तो जो दूर दे, अच्छे कर्म का फल भी अच्छा, अच्छे कर्म करो, फल प्रभु खुद देंगे। एक राजा की आदत थी कि वह भेष बदलकर लोगों की खैर खबर लिया करता था। एक दिन अपने वजीर के साथ गुजरते हुए शहर के किनारे पर पहुंचा तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। राजा ने उसको हिलाकर देखा तो वह मर चुका था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। राजा ने लोगों को आवाज दी, लेकिन लोग राजा को पहचान ना सके और पूछा, क्या बात है? राजा ने कहा, इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया? लोगों ने कहा, यह बहुत बुरा और गुनाहगार इंसान है। राजा ने कहा, क्या यह इंसान नहीं है? और उस आदमी की लाश उठाकर उसके घर पहुंचा दी। उसकी बीवी पति की लाश देखकर रोने लगी और कहने लगी, मैं गवाही देती हूं मेरा पति बहुत नेक इंसान है। इस बात पर राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहने लगा, यह कैसे हो सकता है? लोग तो इसकी बुराई कर रहे थे और तो और इसकी लाश को हाथ लगाने को भी तैयार ना थे। उसकी बीवी ने कहा, मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। दरअसल हकीकत यह है कि मेरा पति हर रोज शहर के शराब खाने में जाता, शराब खरीदता और घर लाकर नालियों में डाल देता और कहता कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ इंसानों से हल्का हुआ। उसी रात इसी तरह एक बुरी औरत यानी वेश्या के पास जाता और उसको एक रात की पूरी कीमत देता और कहता कि अपना दरवाजा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। घर आकर कहता, भगवान का शुक्र है आज उस औरत और नौजवानों के गुनाहों का मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया। लोग उसको उन जगहों पर जाता देखते थे। मैं अपने पति से कहती, याद रखो जिस दिन तुम मर गए लोग तुम्हें नहलाने कोई तुम्हारा क्रियाकर्म तक नहीं आएंगे, ना ही करेंगे, ना ही तुम्हारी चिता को कंधा देंगे। वह हंसते और मुझसे कहते कि घबराओ नहीं, देखोगी कि मेरी चिता खुद राजा और भगवान के देखो गिरा सारा और भयानक नेक बंदे ही आकर उठाएंगे। यह सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा, मैं राजा हूं, अब इसका क्रियाकर्म में ही करूंगा और इसको कंधा भी में ही दूंगा। हमेशा याद रखिए अपना किया कर्म कभी खाली नहीं जाता, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, खुद भी खुश रहिए और लोगों में भी खुशियां बांटते रहिए।
प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक राजा के पास सब कुछ था, लेकिन वह सुखी नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे यह लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से एक अच्छे चिकित्सकों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा की मर्ज समझ लिया। उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी खुश व्यक्ति की कमीज पहनकर सोएं तो इनकी बीमारी दूर हो सकती है। और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई खुश व्यक्ति खोजा नहीं जा सका। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था तो कोई धनवान और धन की लालसा पाले हुआ था। किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया था, तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है। किसी को संतान न होने का दुख था तो कोई संतान से दुखी था। वस्तुतः सब जन दुखी थे। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाना गाता हुआ लौटपोट हुए जाता था। वह अत्यधिक प्रसन्नचित जान पड़ता था। सैनिक ने उसके पास रुकते हुए उसका अभिवादन कर उससे कहा, ईश्वर आपका भला करे, आप काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हाँ, मैं खुश हूं और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए थे। उन्होंने उससे कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधारी दे दे तो वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर मेरे तन पर कोई वस्त्र ही नहीं है। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह यह जान सका कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतया प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं है। अब राजा जीवन के गूढ़ तत्व को समझ गया। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। असफलता के लिए आपकी तैयारी ही सफल बनाएगी। यकीन मानिए, आप वास्तविकता से दूर हो जाएं। आपकी सच्चाई आपको पता होना चाहिए। यही वास्तविकता आपको हार और जीत से सफलता असफलता के साथ जीना सिखाती है। असलियत से सामना कभी आसान नहीं होता। मैं मानता हूं कि सफलता को संभालना सबसे ज्यादा मुश्किल है। असफलताएं आपको इतनी जोर से मारती हैं कि आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। सफलता आपको अलग ही दुनिया की ओर ले। मैं मानता हूं कि सफलता को संभालना बहुत मुश्किल है। असफलताएं आसान होती हैं, जाती हैं उस रास्ते से जिसे आपने देखा नहीं है। अनजान रास्तों पर आपको सावधानी से चलना होता है। असफलता तो बेहद प्रैक्टिकल होती है। लोग आपको छोड़कर भाग जाते हैं, जो आपके करीब हैं भी चले जाएंगे। मैंने यह सब बचपन में देखा है। हमारा परिवार जिन्हें अपना मानता था, वो सब तब गायब हो गए थे जब हम किसी मुसीबत से निपटने में असफल हो गए थे। ये वही लोग थे जो हमारे करीब थे, हमारे साथ अच्छा समय बिताते थे, सब चले गए। असफलता में आप खुद के साथ जीना सीखते हैं, आप उससे मुकाबला करना सीखते हैं। असफलता तो एक सबक है। जरूरी यह है कि आप चाहे सफल हों या असफल, आप पर इसका कोई मैं जानता हूं कि मैं अपने तरीके से सर्वश्रेष्ठ हूं। अच्छा ही काफी नहीं है, मैं और अधिक के लायक हूं और वह महानता है। मैं अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। मुझे पता है कि मैं अपने तरीके से सर्वश्रेष्ठ हूं। मेरी सफलता ही मेरे दुश्मनों से मेरा बदला है। अपना ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है और यह आपको स्वार्थी नहीं बनाता है। मुझे किसी अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा जुनून ही मुझे जगाता है। मैं बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता हूं। मुझ में उड़ने का साहस है। असर नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर जीत से जोश आता है। मुझे भी जीतना पसंद है, लेकिन मुझे इसके असर से बचना होगा। इसका तरीका मैंने यह निकाला है कि आप सफलता को बांट, मैं अपनी सफलता को लोगों की जीत मानता हूं, उन्हें इसका मजा लेने देता हूं। मैं तो केवल सफलता का उपयोग खुद को मजबूत करने में करता हूं। कोई शक नहीं होना चाहिए, सफलता आपको हिम्मत देती है, मजबूती देती है और आत्मविश्वास देती है। इन सब की मदद से ही आप बढ़िया काम जारी रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप असफलता के लिए तैयार नहीं हैं, तो सफलता के लिए भी तैयार नहीं है। असफलता के लिए आपकी तैयारी ही आपको सफल बनाती है। यदि आपके पास या बेहतरी की यदि आप रिस्क ले रहे हैं,
तो आप कुछ नया और अनोखा कर रहे हैं, और तभी कुछ प्रतियोगी भी आपके जैसा रिस्क उठाएंगे। और इस रिस्क के लिए बाजार आपको पूरा सम्मान देगा। चाहे आपके पास नौकरी हो या व्यवसाय, आप अपने काम से एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अपने उत्पाद को सबसे अलग दिखाने के लिए आपको उसका फीडबैक जरूर सुनना चाहिए। इसके लिए अपने प्रोडक्ट को लेकर उसके जानकार लोगों और यहां तक कि अपने दोस्तों के सामने रखें, ताकि आपको बहुमूल्य प्रतिक्रिया मिल सके। कमजोर लोग आलोचना से निराश हो जाते हैं, मजबूत लोग इसका इस्तेमाल प्रगति के लिए करते हैं। वे दूसरों से फीडबैक लेते हैं, देखते हैं कि इसमें अपने उत्पाद में सुधार करते हैं और खुद को एक पायदान ऊपर उठाते हैं।